ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जुलाई 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल देखेंगे पहले कि क्या ये हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज। ओके, सो सबसे पहले एंजल्स कहना चाह रहे हैं ओवरऑल एनर्जी, मतलब जो भी देख रहा है पॉजिटिव वर्क आउटकम, आपके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट जो हैं वो रिवॉर्ड, इट विल ब्रिंग रिवॉर्ड। इसका मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। मेजर परचेज, कुछ परचेज कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मेजर परचेज दिखाई दे रही है। ट्रैवल, ये हफ्ता आप ट्रैवल कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि आपकी किसी के साथ बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और काफ़ी अच्छा है अगर आप सिंगल हैं तो करियर के लिए और ओवरऑल लाइक एडवांसमेंट के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर सिंगल। तो भाई सिंगल हैं तो तैयार हो जाइए। ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड टाइम। कोई रिलेशनशिप ओपन अप हो सकता है, किसी से बात हो सकती है। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी है, तो उसमें आई थिंक पैशन, इमोशन, आप और ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों का बॉन्ड जो है स्ट्रांग हो सकता है, रोमांस एंड ऑल दैट। लेकिन अगर सिंगल हैं तो दो चीज़ें हैं, एंजल्स कह रहे हैं सिंगल्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि आपके लिए मैरिज के लिए या फैमिली आगे बढ़ाना है, दिस एंड दैट, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या टेम्पटेशन है अराउंड, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी है या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और चाइल्ड बर्थ, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़, किसी अननोन पर्सन के थ्रू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो जैसे कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है किसी अननोन पर्सन के थ्रू आपको कोई कॉल आए या कोई बात हो जाए, आपकी करियर के सिलसिले में हो सकता है। एंड बार बार यहाँ पे मेजर परचेज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, फैमिली रीयूनियन दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर ऐसा लगता है कि इट्स गुड टाइम, प्लेंटी ऑफ एक्शन, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो आप ये जो ओवरऑल हफ्ता है, इट्स लाइक ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। बातों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप किसी चीज़ में लाइक आउटकम जो है वो पॉजिटिव है, कि अगर आप जॉब के सिलसिले में कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंसेस अपने, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। तो ओवरऑल ये अच्छा है। बट बच के कहाँ रहना है, सिर्फ टेम्पटेशन से बच के रहना है। स्पेशली वो उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और समझ नहीं आ रहा और सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ओके, बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो भाई हो सकता है कोई गुड न्यूज़ या कोई ऑफर या ऐसा कुछ ज़रूर आपकी तरफ आ सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं एरीज। ये तो हो गई सबके लिए ओवरऑल, ओके, कि ये मैसेजेस आ रहे हैं। अब लव लाइफ की अगर बात करें, कैसी रहेगी लव लाइफ आपकी जुलाई 1 से 7। तो लव लाइफ इट्स स्टक, मुझे ऐसा लगता है दोनों ही आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। इट नीड्स पेशेंस। एंजल्स कह रहे हैं आप किसी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों, आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। ओके, अब वो पास्ट की वजह से आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। नाउ और जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो भी क्लोज्ड ऑफ है। आई थिंक वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ये पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ना ही लेट गो कर पा रहे हैं ईजिली। तो एंजल कह रहे हैं पेशेंस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ बिट्रेयल, आई मीन टू से
कि कुछ है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। अब ये आपको देखना है, ये थर्ड पार्टी है, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो अगेन वही बात घूम फिर कर आ जाती है जो एंजल्स ने स्टार्टिंग में कहा था कि बच के रहिए, टेम्पटेशन से बच के रहना है। सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा, ओके, या आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता है सामने वाला मैरिड है या नहीं पता, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, बिकॉज ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज इट्स ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अच्छा टाइम हो सकता है, हाँ, लेकिन आंखें खोल के चलने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं। चलिए, लव लाइफ की बात तो ये हो गई, अब बात करें करियर की। करियर वाइज एरीज के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, यानी कि जुलाई के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑफर लेटर और पार्टनरशिप के लिए टाइम बेहद ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मनी वाइज कुछ मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, या कहीं से आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो अगेन इट्स अ गुड टाइम। अगर करियर की बात करें, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है जो आपके लिए बेहतर हो सकती है। हो सकता है आप हार मान रहे हो सकता है आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, बट एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए, पहले से भी बेहतर हो सकती है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट समथिंग लाइक कुछ क्रिएटिव दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉजिटिव हो सकता है फील कर रहे हो अपने करियर को लेके, और या आपके बॉसेस आपसे खुश हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, पे रेस हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए इट्स अबाउट पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रह सकती है आपके लिए, ठीक है, बट यू हैव टू बी इन योर जोन। आपको अपने जोन में रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बी दैट लाइट, ओके, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव क्या बोले उसको, कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी सेटअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। एग्जैक्टली आप जो भी करना चाह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, ट्रस्ट योर सेल्फ। अब चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है, अपनी एक कहते हैं ना, मन की एक आवाज़ होती है जो आपको सही दिशा की तरफ गाइड करती है। तो सिमिलरली सेम थिंग इज़ हैपनिंग इनटू योर लव लाइफ, इनटू योर करियर। ओके, डिसीजन अच्छे ले पाएंगे आप, और किसी के सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो इन दैट केस फॉलो योर इंट्यूशन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। देखिए, पर्सनली तो बहुत अच्छा, प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर्सनली भी अच्छा हो सकता है। यू हैव टू स्टेप इन टू योर जोन। कुछ फैसले कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग होके करने पड़ते हैं। हो सकता है आप अगेन यहाँ पे देखिए, चीटिंग, बिट्रेयल, मैन्युपुलेशन, ट्रिक्स्टर, मैन्युपुलेशन, ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। और अगर आप पहचान रहे हैं रेड फ्लैग्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको अवॉइड कीजिए। और एंजल्स कह रहे हैं बी इन टू योर जोन। और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। खुद के लिए लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। ये जो हफ्ता है इट्स ऑल अबाउट लाइक, अगर कुछ माइंड में चल रहा है ना, तो लोगों को मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर वर्क। जेलसी का कार्ड आ रहा है, एंगर, जेलसी, नो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो खुद को देखिए, खुद के पाथ को देखिए, डोंट लुक अप टू पीपल, ओके। एनवी, जेलसी, और मे बी इट्स अराउंड, हो सकता है कभी कभी आपके माइंड में आता है रिलेशनशिप को लेके भी, कि ऐसा है लोगों की लाइफ में, ज़रूरी नहीं है जो बाहर से दिखता है अंदर भी वैसा ही हो। सो इट्स लाइक दैट कि एंजल्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ओके। तो ओवरऑल ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड स्ट्रेंथ, पावर। हाँ, ये हफ्ता हो सकता है थोड़ा बहुत आपके मन में ऐसी कुछ फीलिंग्स आए लाइक जेलसी एंड ऑल दैट, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो क्या गाइडेंस है, एंजल्स कह रहे हैं बी, अगेन वही वाली एनर्जी, एम्परर एनर्जी, अपनी फॉर्म में आइए, अपने जोन में आइए, आपको अपने जोन में आने की ज़रूरत है, ओके। नंबर 4 हो सकता है, ये नंबर आप देखते हो 444 444। तो एंजल कह रहे हैं ब्रेक द चेन्स, पास्ट जो बैगेज है या पास्ट की जो बैड एनर्जीज है, कई बार ज़रूरी नहीं होता ये लोगों से ही कनेक्टेड होता है। ब्रेक द चेन का मतलब ये भी होता है कि आपको जो चीज़ होल्ड बैक कर रही है, अब वो आपकी खुद की आदत हो सकती है, हैबिट्स हो सकती है,
बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या कोई थिंकिंग हो सकती है जिसमें से आपको निकलना है, खुद पे वर्क करना है, ठीक है। ये कार्ड बहुत सारे उसमें लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है लाइफ के, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों के बारे में बात हो रही है, आपके खुद के बारे में भी, कि आपको किस चीज़ से बाहर निकलना है, पीछा छुड़ाना है, ओके, ये आपको देखना है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।